आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गुजरता है, कोलाइडी कण अपने आकार से बड़े प्रतीत होते हैं, इसका कारण है। अब हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा ये, दूसरा ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा ये है और चौथा ऑप्शन हमारा ये है। अगर हम उत्तर की बात करें तो प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो कोलाइडी कण अपने आकार से बड़े प्रतीत होते हैं, इसका कारण बताना है। तो हमें पता है, मैंने हमेशा बोला बेटा क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पहले रीड करो, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, ये बहुत जरूरी है। पहले ये देखो क्वेश्चन कहाँ क्या कहना चाह रहा है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे ही हमने देखा कि प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गुजरता है, ये हमारे दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट किसका आना चाहिए, तुरंत हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए टिंडल प्रभाव का। ठीक, अगर हम उत्तर बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले टिंडल प्रभाव। अब तुम ये कहोगे सर टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है, तो टिंडल प्रभाव की मैं बात करता हूँ। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव में देखो, मैं इतना लिख के नहीं बताऊंगा, मैं ये बता दे रहा हूँ टिंडल प्रभाव होता क्या है। टिंडल प्रभाव में बेटा होता ये है कि आपका जो है एक जब विलयन होता है, ठीक, मान लिया इसमें कोलाइडी विलयन है तुम्हारा, ठीक है, एक कोलाइडी विलयन होता है आपका, ठीक, और उस कोलाइडी विलयन में, ठीक, कोलाइडी विलयन है। अब कोलाइडी विलयन में जब एक प्रकाश किरण, मतलब जब प्रकाश पुंज इसमें प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे एक नीले कलर का, मतलब नीले रंग का दृश्यमान आकृति आ जाती है। ये नीले रंग की दृश्यमान आकृति आ जाएगी पूरी, ठीक है, नीले रंग की। और इसमें होता ये है कि जब नीले रंग की दृश्यमान आकृति आ जाती है तो इसको ही इन्होंने टिंडल प्रभाव कहा। और ये जो नीले रंग की दृश्यमान आकृति होती है ये कोन के टाइप में बनती है, किसके, कोन के टाइप में, तो इसे इन्होंने कहा था टिंडल कोन। ठीक है, और इसको टिंडल कोन क्यों बोला गया, क्योंकि कोन की टाइप, तो इसका सबसे पहले प्रयोग टिंडल ने किया था, इसीलिए इसे टिंडल कोन बोला गया। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं टिंडल प्रभाव भी पूरा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। अब टिंडल कोन क्या है, अब देखो ये हो गया। अब देखते हैं कि ये नीले रंग की दृश्यमान आकृति कैसे बनती है। ये होता ये है कि जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं, जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं वो आकार में, जो हमारी पराबैंगनी किरणें, अब मान लो प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित की जा रही है तो पराबैंगनी किरणें जो होंगी उनकी तरंग दैर्घ्य, और ये जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी कण का आकार, ठीक है, कोलाइडी कण का जो आकार होगा वो पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य के बराबर होगा। बैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य, मतलब लैम्डा से हम डिनोट करते तरंग दैर्घ्य, तो पराबैंगनी किरणों के तरंग दैर्घ्य के बराबर होगा। जब पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य के बराबर होगा तो ये होगा क्या, ये जो है, ये जो कोलाइडी कण होंगे ये आप तुम्हारे प्रकाश जो किरण पुंज होंगी या जो विकर्णें होंगी उनको प्रकीर्णित कर देगा। अब उनको प्रकीर्णित कर देगा जिससे क्या होगा, हमारे एक नीले रंग की दृश्यमान जो है आकृति, जो कोन की आकृति की दिखाई देने लगती है, इसे टिंडल कोन कहते हैं। तो किस कारण हुआ, कोलाइडी कण जो है प्रकीर्णन कर रहे हैं, विकर्ण मतलब पराबैंगनी किरणों या प्रकाश किरण पुंज को प्रकीर्णित कर रहे हैं। अब जब प्रकीर्णित किए तभी हमारा टिंडल कोन आया। तो प्रकीर्णित करने के बाद जब टिंडल कोन बना तो टिंडल ने ये देखा कि जो इसका एरिया है, जो इसका क्षेत्र है, वो क्षेत्र इन कोलाइडी कणों के कंपैरिजन में, अपेक्षा में बहुत बड़ा था। और फिर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा कि जो कोलाइडी कण थे वो एक बिंदु की भांति दिखाई दे रहे थे, ऐसे। जब उन्होंने देखा तो एक बिंदु की भांति ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे थे, समझे, ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कोलाइडी, अब ऐसे तो कोलाइडी कण बहुत छोटे छोटे तिब्बत, यहाँ पे थोड़े बड़े आकार के दिखाई दे रहे थे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कोलाइडी कण अपने आकार से बड़े प्रतीत होते हैं क्यों। अब हमने पूरा टिंडल प्रभाव आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप खुद ही समझ गए होंगे। कोलाइडी कणों द्वारा अवशोषित प्रकाश ये बिल्कुल नहीं होगा, वो तो आप खुद ही समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन करो, परिक्षेपण ये भी बिल्कुल गलत है। कणों से प्रकीर्णित प्रकाश यही होगा। आप मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको मैंने टिंडल प्रभाव एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद ही बता देंगे तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ।
सी, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शन को एक बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है, कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अब देखते हैं एक बार तीसरा ऑप्शन ने क्या लिखा है, कणों से प्रकीर्णित प्रकाश, कणों से प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।